मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं सीरीज। तो ये ब्रायोफाइट्स की नेक्स्ट सीरीज है। इससे पहले ब्रायोफाइट्स की हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं। तो ब्रायोफाइट्स में कुछ स्पेशल पॉइंट्स बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं राइजोइड्स, स्केल्स, इलेटर्स, इलेक्ट्रोफोर और सीडोलेटर्स पर। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है राइजोइड्स कि ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स क्या होते हैं। तो हम बताते हैं आपको, राइजोइड्स जो होते हैं रूट के स्थान पर होते हैं। ब्रायोफाइट्स जो ऐसे प्लांट थे जो लैंड पर सबसे पहले दिखाई दिए थे, प्रिमिटिव प्लांट भी थे, तो उन पर बहुत सारे जो वेस्कुलर बंडल है, टिश्यू है, उनका कोई कंपोजिशन इसमें नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहले इसमें हेयर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बने थे। उन हेयर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ही राइजोइड्स कहा गया था। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वही काम कर रहे थे जो एक रूट करती है, पानी का अवशोषित करना, स्टेम को जमीन से चिपका रखने में हेल्प करना, और इन्हीं स्ट्रक्चर को राइजोइड्स कहा गया। राइजोइड्स आर प्रोट्यूबरेंस दैट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर एपिडर्मल सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड एल्गा। They are similar in structure of function of roots hair of vascular land plants. Similar structure are formed by some fungi. Rhizoids may be unicellular or multicellular. Rhizoids absorb mainly water by capillary action, in which water moves between threads of rhizoids and not through each of them as it does in roots. But some species of bryophytes do have ability to take a water inside rhizoids. तो क्या देखा जाए कि राइजोइड्स क्या है, एक लोअर एपिडर्मिस से उत्पन्न होने वाला स्ट्रक्चर है जो ब्रायोफाइट्स और एल्गी में मिलता है। ये हेयर लाइक होता है, जिस तरीके से वेस्कुलर प्लांट्स में पाया जाता है। इसी तरीके के कुछ स्ट्रक्चर फंजाई में भी पाए जाते हैं। राइजोइड्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं और ये वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरीके से राइजोइड्स हैं। तो बेसिकली जो राइजोइड्स हैं हेयर लाइक है, लोअर एपिडर्मिस से ही जनरेट होते हैं ब्रायोफाइट्स और अब फंक्शन क्या होता है, तो मेन काम है कि ग्रो करके सरवाइव करना। द प्लांट्स रिक्वायर वाटर टू ग्रो एंड सरवाइव। प्लांट्स को सर्वाइविंग के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, तो वाटर की आपूर्ति का काम राइजोइड्स करते हैं। सम प्लांट्स रिक्वायर मोर वाटर देन अदर्स। कुछ प्लांट्स को दूसरे प्लांटों की अपेक्षा बहुत अधिक वाटर की आवश्यकता होती है। बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट द फर्स्ट प्लांट आर लिव्ड इन वाटर। These invalid led them to directly absorb water they needed from their environment. ये ऐसे प्लांट हैं जो इनको वाटर की आवश्यकता होती है और प्लांट से सीधे एब्जॉर्ब करते हैं। As the time passed, plant involved live and land. ये प्लांट जो है प्लांट पर उत्पन्न हुए और उनका विकास होता लैंड पर, ऐसे प्लांट थे। They made the adopt some system absorbing water efficiently without actually living water. तो इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के सिस्टम डेवलप हुए थे, क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल पाए नहीं जा रहे थे, तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनका स्ट्रक्चर डेवलप होगा जो हमारे राइजोइड्स थे। अब राइजोइड्स में कुछ डिफरेंशिएशन होता है। राइजोइड्स में भी यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, द थैलोज फॉर्म द हेपेटकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा। अगर आपसे कहा जाए कि जो लिवरवर्ट्स उनके कौन से ग्रुप में राइजोइड्स यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होते हैं, तो उसमें दो ग्रुप आते हैं, हेपेटकोप्सिडा और एंथ्रोप्सिडा। इनके एग्जाम्पल अगर प्लांट के रूप में देखें तो रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसरास में जो ऐसे राइजोइड्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि मल्टीसेलुलर ब्रांच फोलियोज फॉर्म्स ऑफ ब्रायोप्सिडा। तो कुछ प्लांट्स हैं कि जिनमें हमारे राइजोइड्स मल्टीसेलुलर होते हैं और उनमें ऑब्लिक क्रॉस बाल्स पाई जाती है। उसके दो एग्जाम्पल्स हैं, फ्यूनेरिया एंड पोलीट्राइकम। उसका था यूनिसेलुलर राइजोइड्स ऑफ टू टाइप्स। अगर देखा जाए राइजोइड्स दो प्रकार के बेसिकली होते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म में आउटर वाल भी स्मूथ वाल्ड हो, यूनिफॉर्म हो, और इनर वाल भी हो, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो, तो उसे कहते हैं स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स। और दूसरे में अगर इनर वाल जो होती है पेज लाइक फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, तो राइजोइड्स को कहते हैं ट्यूबर क्लोटेड राइजोइड्स। तो बेसिकली देखा जाए दोनों प्रकार के राइजोइड्स यानी स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स और ट्यूबर क्लोटेड राइजोइड्स केवल और केवल मार्केंसिया और रिक्सिया में पाए जाते हैं, जबकि
केवल स्मूथ वाइल्ड राइजोइड्स जो है वो एंथ्रोसरास में पाए जाते हैं, बाकी प्लांट्स में नहीं पाए जाते सिंगली। और इसमें जो है एंथ्रोसरास के केस में ट्यूबरक्लोटेड राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं। फॉर राइजोइड्स ventral surface along the midrib, however the foliose form rhizoids arise from the base of stem। देखा जाए कि जो राइजोइड्स का ओरिजिन सेंटर है वो स्टेम का बेस वाला एरिया है। एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स राइजोइड्स एब्सेंट, तो बेसिकली जो जल में पानी में रहने वाले ब्रायोफाइट्स हैं उनमें राइजोइड्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि रिक्सिया फ्लूटेंस, ये एक्वेटिक स्पीसीज है रिक्सिया की, इसके अंदर राइजोइड्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उसको वाटर एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता नहीं होती कि पूरी की पूरी बॉडी पानी में होती है, उससे वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तीसरा होती है रेसी कॉर्पस नेटेंस, तो इस स्पीसीज में भी हमारे राइजोइड्स नहीं पाए जाते हैं। तो मेन फंक्शंस क्या राइजोइड्स के, पॉसेज रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड्स। राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर रिवरबॉट while multicellular mosses advanced form rhizoids absorb water minerals to help fixation of thallus to substratum। हमने बताया कि मिट्टी से चिपका रखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रायोफाइट्स में स्केल्स, तो ये भी राइजोइड्स के साथ या वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है थैलस के। स्केल्स आर प्रेजेंट ओनली द मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्डर मार्केल्स एब्सेंट इन द ब्रायोफाइट्स, तो मार्केल्स ऑर्डर में केवल मिलता है, बाकी में एब्सेंट होता है। Scales are multicellular violet colored single cell are thick. They are violet in color due to the presence of pigment anthocyanin। एंथोसाइन वजह से कैसे वायलेट कलर के होते हैं। स्केल्स डेवलप ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस, दे मे बी अरेंज इन वन रो, ये एक या दो रो में अरेंज रहते हैं। तो रिक्सिया के केस में देखा जाए मार्जिन पे पाए जाते हैं, और रिक्सिया के केस में देखा जाए कि जो राइजोइड्स वो मिडरिप पर होंगे, लेकिन जो स्केल्स होते हैं वो मार्जिन पे पाए जाएंगे और सिंगल रो में पाए जाते हैं। और दूसरी देखेंगे ट्राइगोनिया में 2 साइड्स में होंगे और मिडरिप पे पाए जाएंगे, 2 रो में मिलेंगे। इसी तरीके से मार्केंसिया में भी मिडरिप के साइड वाइड पाए जाएंगे लेकिन 2 रो में व्यवस्थित होंगे। इसी तरीके से देखा जाए कार्सिनिया प्लांट है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्केल्स का वो इंटायर सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पर होता है और इरेगुलर होता है उसमें। तो इन रिक्सिया के स्केल्स आर लेगुलेट्स, रिक्सिया में कैसे मिलते हैं, लेगुलेट स्केल्स मिलते हैं जो जीव के आकार के होते हैं। देख सकते हैं इस तरीके के यहाँ पर है, ये मिडल में स्ट्रक्चर देख सकते हैं रिक्सिया के, ये मार्जिन पर लगे हुए हैं रिक्सिया केस में, और बीच में मिडरिप पर देख लें कि राइजोइड्स हैं। तो देखा जाए कि जो स्केल्स हैं वो जीव के आकार के होते हैं। तो इस प्रकार के जो रिक्सिया मिलते हैं इन्हें कहते हैं लेगुलेट स्केल्स। while in Markensia scales are 2 types, legulate and appendiculate, divided by the narrow construction into 2 row part body appendages, scales appendages, growing point covering their delicate। तो देखते हैं कि ये हमारा जो नॉर्मल है वो हमारा लेगुलेट है और इस पर एक पर्टिकुलर अपेंडेजेज पाई जा रही है, उसके ऊपर एक आउटग्रोथ मिलती है। तो ऐसे स्केल्स को हम अपेंडिकुलेट स्केल्स कहते हैं जो मार्केंसिया में बेसिकली पाए जाते हैं, जबकि एक्वेटिक मेंबर में स्केल्स एब्सेंट होते हैं जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस में। अगला स्ट्रक्चर आता है इलेटर्स। तो जब हम बात करते हैं इलेटर्स की तो हम स्पोरोफाइट में जाएंगे। तो जब जाइगोट के बाद ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, तो रिक्सिया में देखेंगे केवल कैप्सूल और स्पोर्स मिलते हैं। मार्केंसिया केस में देखते हैं कि इलेटर्स मिलते हैं। तो इलेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इन पर थिकनेस पाई जाती है और ये स्पोर के साथ एसोसिएट रहते हैं। और जो इलेटर्स हैं वो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्पफुल होते हैं। तो जो इलेटर्स है बेसिकली स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है। इलेटर्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद स्पाइरल थिकनिंग एंड ऑफन हेल्प इन द स्पोर रिलीज। इन मार्केंसिया सम ऑफ sporophytes that are diploid will remain diploid, undergo change to form elaters. They are majority of sporophyll undergo meiosis and form diploid spore. So the Markensia elaters is diploid। तो देखा जाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इलेटर्स कैसा है, स्टेराइल टिश्यू है लेकिन डिपोलाइड होता है क्योंकि इसका ओरिजिन उन्हीं स्पोरोजेनिक टिश्यूज होता है जिनसे स्पोर मदर सेल। तो कुछ स्पोर मदर सेल्स जो है वो इलेटर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और बाकी स्पोर जो मदर सेल्स हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। तो बेसिकली इलेटर्स जो मिलते हैं वो मार्केंसिया मिलते हैं और मार्केंसिया में पाए जाने इलेटर्स डिपोलाइड होते हैं।
इलेटर्स की डिफरेंट फार्म है, देखेंगे स्पोरोफाइट होता है, जो यहाँ पर देखा जाए मार्केंसिया का स्पोरोफाइट्स है, और ये डिफरेंट फार्म्स में दिखाया गया है यहाँ किस तरीके से इलेटर के साथ स्पोर एसोसिएट हैं। अगला आता है इलेक्ट्रोफोर्स। तो इवोल्यूशन में पढ़ेंगे स्पोरोफाइट में। पेलिया के केस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफोर फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि स्पोरोफाइट में कैप्सूल, इलेटर्स और इलेक्ट्रोफोर और कलेक्टर वगैरह सभी के सब कैसे होते हैं, स्टेराइल होता है। तो इसमें पेलिया में देखा कि मार्केंसिया में केवल इलेटर्स मिलते थे, लेकिन पेलिया केस में देखा कि इलेक्ट्रोफोर भी विकसित हो गए थे। पेलिया ऑफ जिंगर मिनरल्स देयर इज अ फर्दर प्रोग्रेस इन द स्टेरलाइजेशन ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। हियर द स्टेराइल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फूड सीटा इन टू मल्टी-लेयर्ड जैकेट ऑफ कैप्सूल। देयर आर इलेटर्स मिक्सड विद स्पोर। तो इलेटर्स के मिक्स इसके साथ मिक्स रहते हैं, या आप कहें कि स्पोर जो इलेटर से चिपके रहते हैं तो मिक्सिंग दिखाई देती है। इलेक्ट्रोफोर द मैसिव स्टेराइल टिश्यू इज फाउंड अटैच एट द बेसल एंड ऑफ द कैविटी ऑफ कैप्सूल। तो ये जो है कैप्सूल के बेस से ओरिजिनेट होते हैं और फिर इन पर बहुत सारे इलेटर्स लगे रहते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोफोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफोर्स जो है वो पेलिया के जाते हैं। उसके बाद सीडो इलेटर्स और इवोल्यूशन हुआ। अगर हम देखेंगे कि जो एंथोसरास है, एंथोसरास में क्या स्पोरोफाइट का इवोल्यूशन हुआ। अभी तक आर्चिगोनिया बनते थे, स्पोर बनते थे। एंथोसरास में स्पोरोफाइट में क्या होता है कि जो हमारा सीटा है वो फिनिश हो जाता है, उसकी जगह पर पेरेन्काइमेटस टिश्यू का स्ट्रक्चर बनता है, कालुमेला बनता है, यानी कि स्टेराइल टिश्यू का परसेंटाइल बढ़ जाता है। विद द डेवलपिंग हॉर्नबर्ड स्पोरोफाइट डेवलपिंग स्पोर्स आर मिक्स्ड विद स्टेराइल सेल्स ऑफ बेरिंग फॉर्म। These may be single-celled, multi-celled, branched, or unbranched. Some biologists call such structure pseudoletters, while the other hold them same true letters are present in the some hornbird. तो ये कहा जाए कि लेटर्स जब लेटर्स में ब्रांचिंग हो जाती है तो ऐसे लेटर्स को ही हम सीडो लेटर्स कहते हैं। और कुछ में तो सीडो लेटर्स मिलते हैं, कुछ हॉर्नबर्ड में भी की प्रेजेंस पाई गई है। तो इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से इसमें ब्रांचिंग होती है। लेटर्स आर सिंगल सेल, मल्टी सेल, स्टेराइल cells with hornbird sporophyte cannot be letters having just a single celled sterile cell object to divide. In the liverbirds, elaters and pseudotelers of hornbird play the bearing role in spore dispersion. तो elaters और pseudoelaters जो है दोनों स्पोर डिस्पर्सन हेल्प करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे जो जुड़े हुए हैं, सभी क्वेश्चन तो हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है। इलेटर्स ऑफ मार्केंसिया आर हेपोलाइट, डिपोलाइट, ट्रिपोलाइट, पोलीपोलाइट। सही आंसर क्या होगा कि मार्केंसिया के लेटर्स डिपोलाइट्स होते हैं। सीडोलेटर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोरोफाइट। किसके स्पोरोफाइट में सीडोलेटर्स पाए जाते हैं? तो एंथोसरास के केस में या एंथोसरास के स्पोरोफाइट में सीडोलेटर्स पाए जाते हैं, और सीडोलेटर्स देखा जाए केवल एंथोसरास के केस में मिलते हैं। मदर सेल ऑफ पर्ल इज सीक्रेटेड बाय द मेंटल। अगला क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रोफोर हेल्प इन द डिसेंस ऑफ स्पोर इन पेलिया। तो इलेक्ट्रोफोर किसके केस में स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं? तो पेलिया केस में करेंगे। सही आंसर है हमारा। फिर है इंडियन फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी, तो एसआर कश्यप थे। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स एंड ब्रायोफाइट्स, तो हम कह सकते हैं कि इसमें स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होगा वो हमारा कैप्सूल होगा। स्पोर मदर सेल ब्रायोफाइट्स, तो स्पोर मदर सेल ब्रायोफाइट्स में डिपोलाइट होगी, जिसकी उधर का ट्रेटा हेप्लॉइड, उसमें डिपोलाइट होगी स्पोर मदर सेल। और मदर सेल डिवाइड होने के बाद जब स्पोर बनते हैं तो स्पोर हमारा इसमें हेपोलाइट होगा, लेकिन जो स्पोर मदर सेल है वो ब्रायोफाइट्स में डिपोलाइट होती है। फॉर्मेशन ऑफ इलेटर्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इलेटर्स का फॉर्मेशन जो था मार्केंसिया में स्टार्ट हुआ था। तो देखा जाए इलेटर्स जो है मार्केंसिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। द स्पोरोफाइट ऑफ जनरेशन स्टार्ट विद द फॉर्मेशन एंड एंड। तो स्पोरोफाइट जनरेशन का जो प्रारंभ है वो जाइगोट से माना जाता है, क्योंकि जाइगोट जो है वो गैमेटोफिटिक साइकिल की लास्ट सेल है और स्पोरोफिटिक साइकिल की फर्स्ट सेल है। तो गैमेटोफिटिक साइकिल जो स्पोरोफिटिक साइकिल की जो फिनिशिंग होता है, गैमेटोफिटिक साइकिल जब फिनिश होती है जाइगोट बनता है, और जाइगोट स्पोरोफिटिक साइकिल की फिनिशिंग होती तो गैमेटोफाइट बनता है। इसलिए सही आंसर इसका होगा बी। कॉमनली रिवर बर्ड्स आर रेड थैलोइड, येलो थैलोइड, कलरलेस थैलोइड, ग्रीन एंड थैलोइड जो है
वो सही आंसर है।